बार बनेंगे या राहुल गांधी जी को आपको बनाना है? तो अगर राहुल गांधी जी को आपको वोट देना है, जिताना है, तो आपको सिर्फ किशनगंज में नहीं, आपको बगल के रायगंज में भी, अररिया में भी, मालदा में भी, दार्जिलिंग में भी, पटना में भी, कलकत्ता में भी, बम्बई, दिल्ली, सब जगह जितने आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं, आपको उनको फोन करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बीजेपी के एमपी और बड़े बड़े नेतागण कह रहे हैं कि इस बार अगर हुकूमत बनेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, जिसमें सभी भारतीय हम लोग बराबरी का हिस्सेदार हैं और सभी उतना ही मजबूत या कमजोर है और सभी को एक एक वोट का हक है, वो हक हमसे छीन लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपको निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो आम आदमी से हर चीज में टैक्स लेके पूंजीपति लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, आप जानते हैं 16 लाख करोड़ क्या होता है? किशनगंज लोकसभा में 16 लाख वोटर है, अगर वो पैसा हर वोटर को बांट दिया जाए तो सब कोई करोड़पति बन जाए। इतना पैसा जो है पूंजीपति को दिया गया। 50-60 हिंदुस्तान का परिवार का जितना दौलत है वो 100 करोड़ आबादी वाले भारत के लोगों का दौलत के बराबर है। और वही नहीं, हीरे की जो टैक्स होती है, जो अरबपति करोड़पति लोग खरीदते हैं, उस पे 100% में 3%। लेकिन अगर आपको दूध खरीदना हो तो हीरा से ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपको बच्चे के लिए कलम पेंसिल लेना हो तो हीरा सस्ता है, कलम पेंसिल ज्यादा महंगा पड़ जाता है। आपको इलाज कराना हो, दवाई लेना हो तो उसको पर 15 रुपया हर 100 रुपये पर टैक्स लिया जाता है, माने के हीरा से 5 गुना ज्यादा। आम आदमी का पैसा लूट के ये मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों का पेट और जेब भर रहे हैं। इसको हटाना हमारा फर्ज है। और दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों का टैक्स उन्होंने माफ नहीं किया। अगर किसी का टैक्स रह गया, किसी का लोन रह गया तो उस पर कुर्की जब्ती हो जाती है। अगर बिजली का 1000, 1500, 2000 जो बढ़ के बिल आता है नहीं दे पाते हम लोग तो बिजली काटने आ जाता है। गलत कह रहा हूँ क्या? कांग्रेस का ये राहुल गांधी जी का वादा है कि अगर उनकी सरकार आपने बनाई तो जितना लोन किसानों का है वो माफ कर दिया जाएगा। आज से 20 साल पहले सोनिया गांधी जी ने वादा किया था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे और उन्होंने माफ किया था। उस जमाने में 78,000 करोड़ बजट का 1/3 से भी ज्यादा। अगर उस तुलना में अभी हम लोग किसानों का लोन माफ करेंगे तो लगभग 15 से 20 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं। और वही नहीं, गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की जिंदगी जी सके, गरीब भी अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला सके, कपड़े पहना सके और स्कूलों में भेज सके। ये है राहुल गांधी जी का वादा। और जब जब राहुल गांधी और कांग्रेस वादा करता है वो पुराता है। दोस्तों बुजुर्गों, सुनसनी चौक हमारे लिए बहुत पुराना और दिल के नज़दीक का चौक है और हम लोग जब भी इधर से जाते हैं 10 में से 7-8 बार रुकने की कोशिश करते हैं। और आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कल जो प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में बोले, अगर उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं जागे तो हमारे आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करें। यहाँ पे उनका कहना है और मानना है कि हम लोग जितने हैं, आप हैं और हम हैं, यहाँ घुसपैठ है ये है। उनको पता नहीं
ये सरजमीन हमारे बाप दादा, सरदादा, परदादा और कितने दादा यहाँ से गुजर गए, इनकी कब्रें हैं यहाँ पे। और इससे बड़ा किसी का अपमान नहीं हो सकता कि कोई उसको कहे कि वो यहाँ का ना हो। और वो नहीं, उसके बाद वो कहते हैं कि 4 जून के बाद देख लेंगे। तो 4 जून से पहले 26 अप्रैल आता है। उनको मौका मिलने से पहले आपको मौका मिलेगा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का तकदीर आपके हाथ में है। ये सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, ये हम सबों के अस्तित्व की बात है। इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं अपील करता हूं कि 26 तारीख को आप लोग हाथ छाप पे वोट दें कि हमें आने वाला दिन हमारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे संविधान को जो बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे जनता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। और वो शख्स है आदरणीय राहुल गांधी जी। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद का हाथ मजबूत करें। इनका हाथ मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है उनका हाथ मजबूत होगा और आने वाला दिन में हमारा देश का प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। दोस्तों, हम लोग हमेशा गठबंधन के लोग विकास की बात करते हैं और विकास की बात को लेकर ही वोट मांगते हैं। हम लोगों ने जो वादा किया उसको पूरा किया। मिसाल के तौर पर कर्नाटक देखा होगा आपने, मिसाल के तौर पर आपने तेलंगाना देखा होगा। जो वायदे किए हैं फर्स्ट कैबिनेट में उसको पास किया गया है। हम लोग झूठी बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस हमेशा जनता के हित में बात की है और जनता के लिए ही लड़ रही है। आपने देखा हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों के कांग्रेस की गारंटी कार्ड है जिसमें 5 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और जो मनरेगा में काम चल रहा है उसमें 400 रुपया बढ़ाया जाएगा, यानी कि 400 रुपया किया जाएगा। ये हम लोग का मैनिफेस्टो में है। और भी बहुत सारे वायदे हैं, आपको एक कार्ड दिया जा रहा है, पढ़ के देख लें। महिलाओं के लिए भी स्पेशली दिया गया है और वृद्धा पेंशन वगैरह जो है इसके लिए भी बात चली है और उसको भी शायद किताब में देख लें। आप खुद पढ़े लिखे हैं, फेसबुक पर देख लें। हम लोग हमेशा देश के हित में बात करते हैं, देश को बचाने के लिए बात करते हैं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, अभी बहुत लोग आएंगे, बरसाती मेढक है, आएंगे बहुत सारी बात वायदे करके चले जाएंगे, फिर 5 साल नजर नहीं आएंगे। हम लोगों ने 5 साल जो काम किया, माननीय सांसद जी जो विकास किया, हमको लगता है पूरे बिहार में कोई ऐसा सांसद नहीं होगा जो इतना बड़ा विकास किया होगा। अभी जो इलेक्शन है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये बहुत खास इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आप लोग हिंदुस्तान का जो कैसे चलेगा, उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका आपको फैसला करना है। यहाँ पे 2 ही दावेदार हैं, एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ राहुल गांधी जी है। फैसला आपको करना है। 10 सालों में हमने मोदी जी को देख लिया, हमारी हालत बद से बदतर हो गई। ये मुखिया साहब है, इनको पूछिए कि अगर कांग्रेस के काल में मुखिया रहे होंगे या इनको किसी मुखिया से जान पहचान होगा, उस काल में जितना मुखिया कर पाता था अभी 4 आना कर पाते हैं क्या? इनको मजबूती मिलती नहीं है, इनको मिलता तो और करते। आप सोचिए, आपको 5 हम लोग काम करते हैं कांग्रेसी, हम लोग आपके यहाँ कुछ काम हुआ होगा, लाइट भी हुआ होगा ना, तो हम शिलान्यास के लिए आए ना उद्घाटन के लिए आए। आपका पैसा है, आपका काम, हमको तो खाली दस्तखत करना है, आपके हिसाब से काम होगा। चारों तरफ आपका सड़क हो गया। तो ये सब हम लोगों ने किया और इसी के लिए आपने चुना था, इसके लिए हमने मेहनत की। आज खाली काम के लिए हमें वोट नहीं देना है। ये जो मौजूदा सरकार है ये खुलेआम प्रणाम जीता, ये खुलेआम आपको बता रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनी
तो बाबा साहब अंबेडकर का बना हुआ संविधान बदल देंगे। तो क्या आप संविधान बदल देने से हम लोग का क्या होगा? हम लोग सिटिंग जो जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, जो कमजोर ओबीसी के लोग हैं, हम सब जो है सेकंड सिटीजन हो जाएंगे, सेकंड क्लास सिटीजन। हमारे हक हकूक छिन जाएंगे। हम दोबारा वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? दोबारा एमपी एमएलए मुखिया ना वोट हो पाएगा, ना आपके बीच में कोई आपके लिए लड़ पाएगा, ना आप अपनी दुख सुना पाएंगे, ना गुस्सा उतार पाएंगे। सब खत्म कर देना चाहते हैं। तो क्या आपके हकूक खत्म करना आपको गवारा है, या ये जो सरकार है उसको खत्म कर देना आपका फर्ज है? आप बताइए, किसको खत्म करना चाहते हैं? आप अपने हक को खत्म करना चाहते हैं, या वो लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और खुलेआम बोल रहे हैं? एमपी बोल रहा है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। ये जो मौजूदा सरकार है, बोलने में बहुत है, बहुत तरह का वादा। जब सवाल पूछा जाए, एक तो इंटरव्यू नहीं देते। आदरणीय प्रधानमंत्री 10 सालों में कभी इंटरव्यू देखा आपने? इंटरव्यू एक दो देखा तो भाई आम खान करने छीले खाचन, हमाक चूसे खाचन, पैसा ले बराचन न की। हमाक पूछा जाए, अभी दामलवारी में कुछ युवा ने, हालांकि उनका इरादा कुछ और था, प्री प्लान बना के आया था, लेकिन सवाल उसका सही था कि यहाँ पे जो है मेडिकल स्टाफ रहता था, अभी नहीं है। हक है उसका जानने का। हमसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? और हमने जवाब दिया कि ये जो अपने आप को नीतीश जी क्या विकास पुरुष बोलते हैं, पिछले 20 सालों में अपनी वैकेंसी नहीं उन्हें भरी, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। एएमयू के लिए हमने जमीन मांगी, सिर्फ 10 एकड़, नहीं दिया। सुरजापुरी आरक्षण के लिए हमने गुहार लगाई, तो कहते हैं सुरजापुरी आरक्षण हमारे विचाराधीन नहीं है। तो बहुत सारी बात है। हमारा एक ही आपसे कहना है कि अगर संविधान को बचाना है, अपने हक को बचाना है, तो आपको राहुल गांधी जी का दामन थामना होगा। तो मेरी गुजारिश है कि हमेशा की तरह खजूरबाड़ी चौक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वो आप बरकरार रखें, ये मेरी आपसे अपील है। दूसरा, आज दो विचारधाराओं की इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी है आरएसएस के साथ, उसके सहयोगी हमारे नीतीश चाचा हैं, उसका नाम क्या है नहीं है वो आप लोग बेहतर जानते। उसके अलावा और भी 36 पार्टी है, एलजेपी, उसके बाद हम पार्टी वगैरह वगैरह। हम पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो यहाँ आके हम लोग को जो है मूलवासी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हमार बाप दादा हतार कर नीचे। और दूसरे तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीएम है, वीआईपी पार्टी सन ऑफ माला, मुकेश सहनी जी भी हमारे सहयोगी हैं। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे माला भाई बिरादर हैं। जब 25 साल पहले, 25 साल नहीं हो गए भाई, 22 साल पहले जब भी मशक विभाग के मंत्री छिनू, तो पूरे बिहार का आधा जो घर बनाने का था हमारे माला भाई बहनों के लिए, तो वो हम अपने विधानसभा में ले आए थे, इसलिए मुझे याद है। तो कहा जो भी हो, एक तरफ वो पार्टी है जो चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको रद्द कर देना चाहती है। जो संविधान हम सभी भारतवासियों को बराबर का हकदार समझती है, बराबर का वोट का पावर दिया है, वो बीजेपी छीन लेना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह चाइना और रशिया में है, उस तरह मोदी जी की सरकार चलती रहे और गरीबी बढ़ती रहे, अमीर जो है
पूंजीपति वो और अमीर होता जाए। आपका अगर किसान का लोन है तो आपका खिड़की दरवाजा तोड़ के ले जाता है कि नहीं ले जाता है, बताइए। 1000 টাকা बिजली बिल होल इंतजार नहीं कर कि तुम्हारा दुआ पारबन या नहीं दुआ पारबन, पहले ही काटे दीजिए, गलत हो चुकी। वैसे भी किशनगंज जो है हम लोगों का हमेशा इतिहास रहा है आज तक कि हमेशा कांग्रेस के पास ही रहता है, और इंशाल्लाह इतना वोट से जिताए हम लोगों को कि याद रखे कि पार्लियामेंट तक भी पूरा जाए आवाज कि नहीं भाई किशनगंज वासियों ने वोट किया है। और हम लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना है, अपने अपने छोट संभालना है और बढ़िया से वोटिंग कराना है। और हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट कैसे होगा इस पर दिमाग लगाना है। हर बूथ पे हम लोगों को एक चीज का दिमाग लगाना है अपने लोगों को कि अपने लोगों को सुबह सुबह ही ले जा करके मैक्सिमम वोटिंग कराना है। मैक्सिमम वोटिंग कराने से ही हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब हम लोगों को बढ़िया से वोट करेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा सलाम अदा नमस्कार। वक्त जो है अब भाषण का नहीं रहा, राशन का है। रोजगार के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और जो आज हिंदुस्तान का जो हालत मौजूदा सरकार ने जो कर रखा है वो आप किसी भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप याद कीजिएगा जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था उस दौर में भी अंग्रेज सरकार ने कभी भी दूध पे, दही पे या ब्रेड पे या बच्चे किसी भी अनाज खानों पे टैक्स लगाने का काम नहीं किया था। लेकिन ये मौजूदा सरकार बच्चे के खाने पे भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। ये कहीं ना कहीं बच्चे के भी मुंह से निवाला छीनने का ये काम कर रही थी। कैसी मानसिकता है, इस मानसिकता से दर्शाया जाता है कि किस तरीके की निकम्मी सरकार है ये। बेरोजगार आज जो युवा जो भटक रहे हैं रोडों पे, जो इंजीनियरिंग करके रखे हुए हैं, MBA करके रखे हुए हैं, BBA करके रखे हुए हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके जो रखे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मजबूर कर रहे हैं कि आप रोड पे ठेला लगा करके पकौड़ा बेचिए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा क्या ये सही है? लाखों रुपया खर्चा करके आज जिनके बाप माँ लोग मजदूरी करके मेहनत मुशक्कत करके बच्चों को आला ताला तालीम दे रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप रोड पे पकोड़ा बेचिए। नौकरी मांगना हमारा हक है, ये देना उनका कर्तव्य है। मैं उनसे भीख नहीं मांगता। सारे नौजवानों को आज के दौर में एकजुट होना पड़ेगा, सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हम सब का है और हम सबको गोल बंद कर करके मौजूदा सरकार को खदेड़ फेंकना होगा और कांग्रेस की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना होगा ताकि एक अच्छी सरकार, एक पढ़ी लिखी सरकार हिंदुस्तान को चला सके। ड्राइवर अगर अनपढ़ हो ना तो स्टीयरिंग में बैठा हुआ पैसेंजर जो है अपने जान का खतरा लेता है, लेकिन अगर वही ड्राइवर सीखा हुआ हो तो उसको पता होगा कि मैं मंजिल पे बाइज्जत सही सलामत पहुंच सकूंगा। तो आपको तय करना है कि ये नौसिखे ड्राइवर को गाड़ी में बैठाना है कि पढ़े लिखे इंसान को गाड़ी में बैठाना है। ये आप पे छोड़ रहा हूं। और आप 26 तारीख को याद रखिएगा कि यही 26 तारीख जो किशनगंज में चुनाव होने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होने जा रहा है, 4 जून को इतिहास रचेगा इंशाअल्लाह। और इंडिया गठबंधन की सरकार वापस से आएगी, खुशहाली की सरकार आएगी, रोजगार देने की सरकार आएगी, जो रोजगार के बारे में बात करेगी, जो महंगाई के बारे में बात करेगी, जो युवाओं के बारे में बात करेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सबको सलाम आदाब नमस्कार। जब मैं अभी आ रहा था कैंपेनिंग करके तो बीच में किसी साथी ने कहा कि आपके पुडिया का विकास देख के मुझे हसद हो रहा है, मुझे जलन हो रही है कि आपका पुडिया इतना डेवलप कैसे कर गया। मैं उनकी कहना चाहता हूँ कि जब तक माननीय सांसद जी जब विधायक थे उन्होंने इतना काम कर दिया था उस वक्त तक, अब वो सांसद बने हैं तो आप देखिए अमोल में भी, वैसे भी जो हालात है हर जगह रोड पुलिया बनने लगी है। और मैं ये वादा करता हूँ आपको, अगर आप माननीय सांसद जी को फिर दोबारा जिताइएगा तो इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो जाहिर है कि वहाँ के मंत्री बनेंगे, जब मंत्री बनेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पूरे बिहार में तरक्की होने लगेगी। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि भी बात मंथन करने की नहीं है। अभी सिर्फ एक ही विचार होने चाहिए कि हमें उस सरकार को जिताना है जो सरकार हमारे देश के हित में बात करती है, जो हमारी सरकार संविधान को बचाने की बात करती है, जो सरकार हमारे अवाम के हित में बात करती है,
जनता के हित में बात करती है उस सरकार के बारे में सोचना है। इसलिए फैसला आपको करना है दोस्तों। अभी चुनौती है हम लोगों की। अगर आप जरा सा भी गड़बड़ाए और ये सरकार, मौजूदा सरकार फिर दोबारा अगर आ गई तो संविधान गया, आपके हाथ से वोट का अधिकार गया, आप जो अमन चैन शांति से जीते हैं वो आपका गया। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अभी देश के हालात ठीक नहीं है, इसलिए उस आदमी को चुनाएं जो देश के हित में बात करें, देश के लिए बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। हमारे हिंदू भाइयों को रामनवमी के इस त्यौहार के मौके पे बहुत बार दो चार बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पूरे 40 सीटों में अकेला कांग्रेस को यहाँ से जिताया, और मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे 40 MPs में सबसे ज़्यादा इलाके का अगर किसी ने सवाल जवाब किया तो आपके MP ने किया, सबसे ज़्यादा बहस की तो आपके MP ने किया, सबसे ज़्यादा काम लाया तो आपके MP ने लाया, सबसे ज़्यादा सड़क किलोमीटर के हिसाब से और पुल के हिसाब से लाया तो आपके MP ने लाया। ये रहा हमारा रिकॉर्ड जो आपने देखा होगा। पहले हम लोग नहीं गिनाते थे, लेकिन आजकल हम लोग को विपक्ष के लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि कहीं कहीं बोलना पड़ता है। हम लोग काम करते हैं, कई जगह उद्घाटन नहीं करते क्योंकि ये आपका काम है। हमारा काम तो आपने चुन के हमको बनाया यही सोच के ना कि डॉक्टर साहब से या कांग्रेस से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा आप घूमेंगे, जितने सुविधाएं रोड और पुल पुलिया के कुटिया में है, जितना अच्छा क्वालिटी का रोड पुल पुलिया कुटिया में है, शायद ही कहीं होगा पूरे बिहार। आप लोग तो और जगह भी जाते होंगे, आप लोग खुद जायजा लें। पूरे हिंदुस्तान के लोग ये सोच रहे हैं, अब अल्लाह जाने आप लोग क्या करेंगे, सोच रहे हैं कि जितनों सीट हम बिहार में जीते, किशन ने जरूर महागठबंधन लेके जाएगा। देखना, सर्वे देख रहे हैं टीवी में, जो बीजेपी का टीवी है वो भी दिख रहा, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग देगा, कुछ लोग वोट नहीं देगा। जीत हार तो हम लोग को 4 को पता है, हम लोग नहीं बोलते। और मोदी जी का क्या है, 1 महीने से या 2 महीने से 400 पार। अभी इलेक्शन अनाउंस होएगा नहीं, 400 पार। अरे हमरा दूंगा ना नहीं दूंगा कि कैसे 400 पार है? कहाँ से 400 पार? अफगानिस्तान और अफ्रीका का वोट गिनवा रहे हैं क्या? 150 पार हो जाए तो बहुत है। 150 कौन वोट देगा आप बताइए? तो किसान वोट देगा है? 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर में 700 से ज्यादा शहीद हुए किसानों के झुंड में। उसका मंत्री का बेटा अंग्रेजों को वक्त में नहीं होता था, गाड़ी चला के 4 आदमी को मारते, 6 आदमी जो भी है, अंग्रेजों के वक्त में नहीं होता था। लेकिन कुछ नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। हमारे यहाँ कोई नेता है जितनों करप्ट खूब बोलता है कि इतना इतना, लेकिन 2 दिन के बाद डरा धमका के ले आता है और साफ हो जाता है। वॉशिंग पाउडर लग जाता है, जैसा कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन है उन लोग के। तो ये हमारा फर्ज है कि ये जो किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, व्यापारियों विरोधी सरकार है, चंद पूंजीपति की सरकार है, इसको बदलना होगा। ये हिंदुस्तान के लोगों ने तय कर दिया। और यहाँ हम लोगों को गुमराह किया जाता है, चचा का नाम आगे कर दिया जाता है। चचा का तो भरोसा ऐसे ही लोगों के दिल से उतर गया। तो बता रहा है कि भाई हम लोग जो है चचा के पार्टी से, लेकिन उनकी अगर हुकूमत बनी, प्रधानमंत्री चचा बनेंगे ना हमारे आदरणीय मोदी जी को? आप बताइए।
तो यहाँ आप क्या चाहते हैं? मोदी जी जो हम लोग को 10 साल से परेशान किए हुए सीए के मामले में, अब एनआरसी लागू करेंगे, उसका भी घोषणा कर दिया। और वही नहीं, कल पूर्णिया में क्या कहा उन्होंने, जितने हम लोग हैं, हम लोग यहाँ के मूलवासी नहीं है, घुस पे किया। आपको खाली किशनगंज में वोट नहीं देना, वोट देना भी है, दिलवाना भी है। बगल में रायगंज है, बगल में अररिया है, बगल में कटिहार है, बगल में बम्बई है, जहाँ आपका जान पहचान है, आपको फोन करके उनको बताना, फोन करके ये बताना होगा कि अगर आपके गांव में, समाज में 100 लोग वोट है तो 95 से कम नहीं हुआ। जरा हेरा फेरी करोगे तो 5-10 वोट वहां देना तो बेसी वोट देंगे तब ना बात है। हमारे तरफ पीछे कि हमारा वोट सब कोई हुआ जाए, लेकिन जांची गिनती करना तो जाना होगा। ये सिर्फ डॉक्टर जावेद और कांग्रेस की लड़ा नहीं है, ये कुछ हिंदुस्तान के पूंजीपति और हिंदुस्तान के आवाम की लड़ा। आपको जान के ताजुब होगा और अफसोस होगा, एक तरफ लगभग 100 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब लोगों का, 100 करोड़ 140 की आबादी है, 100 करोड़ लोगों की जितनी दौलत है, घर बाड़ी खेत पथार, 50-60 परिवार है जो आपसे ज्यादा मिला। एक तरफ 50-60 परिवार और एक तरफ 100 परिवार। ये हिंदुस्तान हमने, हमारे पूर्वजों ने आजादी हासिल की थी। उगना तो 1000-1200 राजा थी, 200-200 हजार जमींदार थी। कांग्रेस हुकूमत में आई, उन लोग से जमीन लेके हम आम आदमी बने और बाप दादा तो 500 एकड़ ना 5000 एकड़ बांटे मिले ना। अब यार उल्टा चाल चल, हम लोग की जमीन लेके पूंजीपति को दिया जा रहा है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, सोच समझ के हम लोग को निर्णय लेना होगा। और आपके पास दो ही चॉइस, एक तरफ मोदी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, और एक तरफ आपके लिए 10 साल से लगातार खून पसीना में लड़ रहे हैं, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी की गलत नीतियों पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप उनको समर्थन दें, तभी हम लोगों की इज्जत बचेगी, तभी हिंदुस्तान और मजबूत होगा। बहुत बहुत राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश सबसे ऊपर चला जाएगा, हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे आगे 1 नंबर पे चला जाएगा। अगर आप माननीय सांसद जी को जिताते हैं, डॉक्टर जावेद साहब को जिताते हैं, तो विकास के जो जाल बिछ गया है, और फिर मुझे उम्मीद है अगर जीत जाएंगे, पूरे किशनगंज के क्षेत्र में जो लोकसभा क्षेत्र में है, उसमें विकास का जाल बिछ जाएगा। पूर्णिया के लोगों, आपने देखा चिचोबारी रोड देखा, जिसके लिए काफ़ी परेशान थे आप लोग। ये रोड हो गया आपका, क्या कमी है? हम तो देखते हैं पोठिया में कोई रोड घाट बचा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि पुल पुलिया डॉग पुल था वो भी हो गया, मिर्जा पुल था वो भी हो गया, सोनापुर का जो रोड है वो भी होने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि माननीय सांसद जी ने 12,000 लगभग 12,000 किलोमीटर रोड बनवाया है उन्होंने, और वो अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 234 पुल बनाए हैं। और ये सोलर लाइट देख रहे हैं, मास लाइट, हाई मास लाइट लगभग 180 हाई मास लाइट लगा हुआ गया है। यही तो है, इसीलिए से जिताते हैं लोग। कहते, बहुत लोग कहते हैं आते नहीं हैं। अरे भाई, हम जिताए क्या भाई? काम के लिए नहीं जिताए हैं, चौक चौराहे पे घूमने के लिए नहीं आए हैं, नहीं जिताया आप लोगों ने। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, हर मैयत में, हर शादी में, जब भी कोई दिक्कत होती है आप लोग आपके यहाँ आते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग आपका फ़ोन से बात भी करते हैं, फ़ोन को रिसीव भी करते हैं और उसको कॉल बैक भी करते हैं। और क्या, ये तो प्रतिनिधि चाहिए ना भाई, यही तो हो रहा है। और क्या चाहते हैं? बहुत लोग चाहते हैं, आगे बोलते हैं बाहर के लोग कि कुछ नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनो बढ़िया से, हमारे आंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? हम खुद करेंगे अपनी जगह पे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आपको, अगर देश को बचाना है तो आदरणीय राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। ये जो लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, हक तलफी के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के ये चीज लड़ाई है। और तो और
जिस तरीके से ये उन्माद पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, आपस में जो भाईचारा जो जिस तरीके से पहले यहाँ पे था वो खत्म जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। तो आप लोग को ये तय करना है कि आप लोग को किधर जाना है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो इन्होंने हाल कर दिया है, उसके खिलाफ तमाम जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को आपस में बांट करके राजनीति करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। इसको हम तमाम लोगों को मिलकर के एकजुट होकर के इसको उखाड़ फेंकना है और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना है, ताकि मुद्दों की बात हो सके, रोजगार की बात हो सके, महंगाई की बात हो सके, जाति जो इन्होंने जातिवाद जो कर रखा है इनके खिलाफ बात हो सके। तो आप लोग से ये आग्रह करता हूं कि आने वाले 26 तारीख को जो इलेक्शन किशनगंज में हो रहा है और 4 तारीख को जो परिणाम इसका आएगा वो दोबारा इतिहास रचेगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से किशनगंज की आवाम ने एक इतिहास रचा था 2019 में कि बिहार में एक भी सीट नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ किशनगंज की सीट गठबंधन को मिला था। ये एक मैसेज देने का काम किया गया था कि किशनगंज में कभी भी हिंदू मुसलमान में तफरका नहीं हो सकता है। ये कल भी एक साथ थे, आज भी एक साथ हैं और आने वाले हर जन्म में एक साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। सबको मेरा सलामत नमस्कार।